स्पिरिचुअल थोड़ा होना ज़रूरी है। वो चीज़ ना आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको फोकस्ड रखता है। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके साथ यहाँ हूँ। Bhumi, thank you so much for being a part of Pariksha Pe Charcha 2025. It was such an honor to have you. Thank you. কথাটো মোক দুজনৰে ভালে লাগিছে, কিন্তু সেই কথাটোৰ পৰা মই বহুত বস্তু এইবিলাক শিকিলোঁ যে আমাৰ জীৱনত পৰিস্থিতি যেনেকুৱা নহওক তোমালোকে যিমান নাপাৰা তিমান কৰি থাকা, হাৰ কেতিয়াও নামানিবা। Failure is the first key to success. So if you fail, నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతే దాంతో నువ్వు మళ్ళీ లేవాలి, దాంతో నువ్వు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବି। We are warriors! This was such a fantastic episode ना। आज हमने भूमि और विक्रांत से सीखा कि कैसे अपने अंदर फोकस पैदा किया जाए। अच्छा, एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करने के कुछ यूनिक ट्रिक्स एंड टिप्स भी हमने सीखे उनसे। अगर आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ और एग्जाम के स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करना चाहते हैं तो आप नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप के एग्जाम वॉरियर्स सेक्शन को जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पर दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर मोदी मास्टर क्लास मिस ना करें। हम यूं ही इंस्पिरेशन का भंडार लेकर आते रहेंगे ताकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी बेहतरीन हो, कोई कमी ना रहे। तो मीनवाइल आप तैयारी करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए और हंसना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज एज प्राइम मिनिस्टर सर सेज, लाफ इन लाफ आउट। अच्छा विक्रांत, एक और पावर टूल है जिसके बारे में आप बात करते हो अक्सर, वो है जर्नलिंग। वो भी थोड़ा आप बच्चों को बताइए कि वो क्या चीज है और उससे वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दिन के 10 मिनट निकालने या हफ्ते के आपको सिर्फ 40 मिनट निकालने। आपके मन में क्या सोच आए, आप किस बात पे खुश हुए या किस बात से निराश हुए, या आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ लिखने लग जाएंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। वो क्या बात है। तो आप कहानी में एक ट्विस्ट लाएं, सवाल पूछोगे विक्रांत से। How should students handle high expectations from their parents while staying true to their aspirations and interests? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझसे सर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने बच्चों पे डाली है वो बर्डन जिस दिन लगने लगती है ना, तो उनको वो दे आर नॉट एबल टू ग्रो। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। एंड टू आंसर द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एक्सप्रेस करें अपने आप को। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने पर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, आपको अपने मन की बात उनके सामने रखनी चाहिए। वो कन्विंस होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं सच बताऊं, बाय द एंड ऑफ इट तो पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। क्या बात है, ऑसम। Okay, now it's time for our international students to ask their question from a CBSE school abroad. आमतौर 11वीं और 12वीं कक्षा में जब करियर निर्माण करने पर बहुत जोर दिया जाता है, कई छात्र अपने आप को खाली पढ़ाई तक सीमित कर देते हैं। पीयर प्रेशर उन पर बहुत होता है, जो उनके मानसिक तनाव के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। क्या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं कि हम पीयर प्रेशर को कैसे कम कर सकें और पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच में संतुलन कैसे ला सकें? मैं भी जब स्कूल में था तो पीयर प्रेशर होता था, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो हैं ये चीज़ अननोइंगली कर जाते हैं। उसने ये कर लिया, वो 85% ले आया, तुम तो 60 पे अटके हो। ये पेरेंट्स को सबसे पहले नहीं करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स को भी हम आइडेंटिफाई करने का मौका दे रहे हैं स्कूल्स में। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको बहुत यंग एज में ही उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, लिखावट में अच्छे हैं, तो उन चीज़ों को आप बहुत यंग एज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और लास्टली ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को अपने मार्क्स पे अहंकार होता है ना, अहंकार कभी ना करें। हमेशा नजरी नीचे रखें, सोच ऊंची रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, ऑसम। ओके, विक्रांत की लाइफ के बारे में हमने जाना, सवाल भी पूछ लिए, अब थोड़ा खेल हो जाए। तो होगा ये कि मैं आप सबको एक एक बलून दूंगा। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके मन में
एंजाइटी इंड्यूस कर रही है, उस थॉट को अपने मन में रख के उसके अंदर हवा भरें, एज इफ यू आर रिलीजिंग दैट थॉट एंड यू आर कैप्चरिंग इट इन दैट बलून। ठीक है, फिर हम उसको पकड़ेंगे और उसको माइंडफुली रिलीज करेंगे। सो आर वी रेडी? यस। 3, 2, 1 स्टार्ट। सबने अपने नेगेटिव थॉट्स को इसमें कैद कर लिया है। अब माइंडफुली हम उसको रिलीज करेंगे। 1, 2, 3 गो। चला गया, इट्स गॉन। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारी वो एक्सरसाइज थी। इसको अगर बलून के साथ नहीं भी आप करेंगे, माइंडफुली बैठ के ब्रीथ भी करेंगे, रिलीज करेंगे, यू विल सी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ। विक्रांत, आपने बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब एग्जाम्स आन खड़े हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप 2-3 ऐसे हैक्स बता दें ताकि वो एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। हाँ, जैसे अगर आप वॉर पे जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट फेड वेल, इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, हाउ विल यू फाइट? इफ यू हैवंट स्लेप्ट वेल, अगर आप सोए नहीं हैं तो आप जंग पे कैसे जाएंगे? रेस्ट वेल। दूसरा ये कि गिव योरसेल्फ दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर नहीं हो पाया, हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, गो प्ले, अनप्लग, डू वॉट यू लाइक। सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए नॉलेज गेन ना करें, लाइफ में पास होने के लिए नॉलेज गेन करें। सुबह क्विकली एक वर्ड में आपको ये बताना है कि आपने क्या सीखा। विजुअलाइजेशन। एक्सेलेंट। नेक्स्ट। कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए हमारी लाइफ में, उसे हमें पॉजिटिव वे में लेके उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। फैंटास्टिक। Shouldn't let others' opinion affect us. यस, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। Respect your failures. वेरी वेल सेड। कमाल है। देखिए विक्रांत, आपने ये जो बातें कही, इन बच्चों ने सबने एक चीज को एब्जॉर्ब किया। ये जो हमारे देश की, भारत की जो नई पीढ़ी है, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और वो बहुत ही अवेयर है, जो मुझे यहाँ बैठ के भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विक्रांत, यू ऑसम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। प्लेजर एंड थैंक यू ऑल। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, एंड कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देश में आज एग्जाम देने जा रहे हैं या कुछ ही दिनों में जिनका एग्जाम है, बी काइंड टू योर सेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, एंड इफ यू डू नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, रीस्टार्ट।